नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का पूरा मामला है। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना द्वारा की गई अवैध टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के नाम एक प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसमें बताया है कि अवैध टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। बेलपुरी की समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि मौलाना राशिद साजिद रशीद ने मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी की है, बहुत ही अशोभनीय है। इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर सवाल पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि हम सभी लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मौलाना साजिद रशीद द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव पर दिए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। लखनऊ के 1090 विमेन पावर लाइन चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी का पोस्टर जलाकर अपना आक्रोश दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पोस्टर पर लिखा जूता, चप्पल और कुटाई, मौलाना साजिद रशीदी और उनके आकाओं की यही दवाई। प्रदर्शन में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा नेताओं ने मांग की कि साजिद रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे बयान देने वालों को सख्त सजा दी जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा है, जिससे कोई अप्रिय स्थिति न बन सके। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसे बयान दोहराए गए तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, साजिद रशीदी नाम का एक कुत्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पलता है। उसके घर के चूल्हे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे चलते हैं। हमारे नेता मैनपुरी से सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ उसने जो अमर्यादित और अशोभनीय बात कही है, उस आज के इस विरोध से हम उसको ये चेता दे रहे हैं कि अपने हैसियत और अपनी औकात में रहो। हम नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग, अगर वो अपनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगता है तो हम लोग उसको 2 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे। यूपी के शाहजहांपुर में एक आईएएस अफसर के कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें वे धरना दे रहे वकीलों के बीच में माफी मांग रहे हैं और उठक बैठक लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अफसर रिंकू सिंह राही को एसडीएम पोवाया बनाया गया था, जिसके बाद आज वे निरीक्षण के लिए निकले थे। इसी दौरान एक व्यक्ति टॉयलेट के बाहर गंदगी कर रहा था। नाराज आईएएस अफसर ने फरियादी को उठक बैठक लगवा दी थी, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा किया और वह धरने पर बैठे हुए थे। वकीलों के बीच पहुंचकर उन्होंने माफी मांगते हुए कान पकड़े और कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही का कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस मामले में रिंकू सिंह राही ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आईएएस अफसर का ये वीडियो प्रशासनिक और पुलिस अफसर के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुबह सुबह यहाँ तहसील में आए, चैम्बर में जाने से पहले उन्होंने पूरी तहसील कैंपस में जो है अपना राउंड लगाया। तो एक तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए, जिससे आपको कमी एहसास रहे। और अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर आज 1 घंटे की बारिश ने हापुड़ नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। हापुड़ की गढ़ रोड सहित हापुड़ के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। सड़क से लेकर अस्पताल तक आने जाने वाले मरीज और यात्रियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। नालों की सफाई न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें आज हापुड़ में करीब 1 घंटे की बारिश हुई, जिसके बाद हापुड़ की मेन मार्केट में घुटनों तक पानी भर गया, जिस कारण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि वहां पर लोगों को निकलना भी मुश्किल हो रहा था और जाम की स्थिति भी इसी की वजह से उत्पन्न होती हुई नजर आई। रोज बुरा हाल ऐसे रहता, जब भी 10 मिनट 15 मिनट की बारिश भी हो, आधे घंटे की बारिश हो तो यहाँ पे ऐसे भरा रहता। अधिकारी पास हो गया भैया, हमने पेपर पढ़ा अभी महीने भर पहले पे काम चलेगा यहाँ पे 1 करोड़ का 2 करोड़ का टेंडर पास हो गया, वो कुछ भी नहीं हो रहा भैया। अब 5 मिनट की बारिश में ही ऐसा हो जाता है कि लोग बाग डूब जाते हैं, उनके वाहन खराब हो जाते हैं। जबकि ये डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, यूपी का हापुड़। उसके बाद यहाँ पे डीएम कार्यालय पास में ही है और एसपी कार्यालय भी पास में ही है। बताइए प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना नगर निगम कुछ ध्यान दे रहा है। यहाँ 5 मिनट की बारिश में ही एकदम नहर सी टूट जाती है। यूपी के कन्नौज जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ताज़ा मामला छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के सराय दौलत NH91 हाईवे का बताया जा रहा है, जहां सर्विस लाइन सड़क तालाब में तब्दील हो गई। आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें हम कि ये सड़क नजर नहीं आ रही है, तालाब का रूप ले चुकी है, स्विमिंग पूल बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ये कोई तालाब ही है और या तो फिर कोई नदी है। ये मंत्री माननीय नितिन गडकरी द्वारा बनाई हुई सर्विस लाइन सड़क नहीं लगती। पानी में घुसकर गुजरने वाले वाहनों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन ऐसे हैं जो पानी में फंसने के बाद खराब हो गए और बंद हो गए, पानी में ही फंसे रह गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से जलभराव की ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पीलीभीत से अब खबर है, जहां पीलीभीत में कई अभिभावकों ने मिलकर जिला अधिकारी को शिकायत दी है कि कस्बा न्यूरिया में आइंस्टाइन नाम से फर्जी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता जब आइंस्टाइन स्कूल से अपने बच्चे की अंक तालिका लेने पहुंचे तो उसे मदरसे की अंक तालिका दे दी। मदरसे की अंक तालिका देखकर शिकायतकर्ता राजेंद्र गुप्ता परेशान हुए और उन्होंने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया। लेकिन ऐसे 60 से 70 और हिंदू बच्चे हैं जिनको फर्जी आइंस्टाइन पब्लिक स्कूल के नाम पर मदरसे में पढ़ाया जा रहा है और सभी बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। जब आइंस्टाइन पब्लिक स्कूल की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से ली गई तो उन्होंने उसे स्कूल नहीं मदरसा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। जांच में पाया गया कि उस पे आइंस्टीन पब्लिक स्कूल लिखा गया है, लेकिन मदरसे की मान्यता के पेपर प्रबंधक ने प्रस्तुत किए। वहाँ पे जो प्रिंसिपल बैठे थे, महेश शर्मा नाम है शायद, तो मदरसे का नाम भी लिखा था छोटा सा और बाकी तो लिखा था आइंस्टीन पब्लिक स्कूल। तो इसकी जांच मेरे द्वारा कर ली गई है और खंड शिक्षा अधिकारी भी गए थे मौके पे। तो इस पे हम और बेसिक शिक्षा विभाग मिलके जल्दी ही इसकी रिपोर्ट डीएम साहब को प्रस्तुत करेंगे। मामला ये है कि न्यूरिया में आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है। उसके न्यूरिया का जो आइंस्टीन पब्लिक स्कूल ऑनर है महेश शर्मा, न्यूरिया में रहते हैं, मोहल्ला यार खां में पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। वो ना ही आइंस्टीन पब्लिक स्कूल की कोई मान्यता है और ना ही कोई इसका रजिस्ट्रेशन है। सारे बच्चों का नाम फर्जी तरीके से आइंस्टीन पब्लिक स्कूल कह के और जो है मदरसे में लिखा गया है। सारे हिंदू बच्चों का नाम मदरसे में लिखवा दिया उन्होंने और आइंस्टीन पब्लिक स्कूल ना ही कोई मान्यता है ना ही कोई इसका रजिस्ट्रेशन है। अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के इंदिरा चौक बिजली घर पर मंगलवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब घंटों बिजली गुल रहने से नाराज महिलाएं भड़क उठी। गुस्साई महिलाओं ने वहां मौजूद जूनियर इंजीनियर को चूड़ियां भेंट कर दी और कहा अगर बिजली नहीं दे सकते तो ये चूड़ियां पहन लो। जय हाथ जोड़ता रहा, सफाई देता रहा कि ये उसका पहला दिन है, लेकिन भीड़ के गुस्से के आगे उसकी एक न चली और वो मौके से भाग निकला। दरअसल बारिश के बाद उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था। बिजली गुल रही, कई इलाकों में 5 से 6 घंटे बाद बिजली आई। लोगों ने बिजली घर पहुंचकर खाली पड़े अफसरों की कुर्सियों पर भी कब्जा कर लिया और विरोध प्रदर्शन पर जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों ने जेई को मौके पर बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बागपत से अब खबर है, जहां बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में किराना स्टोर संचालक से 2 युवकों ने 11,000 के सामान की ठगी कर दी और मौके से सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कृष्ण किराना स्टोर से संचालक
अर्पित अग्रवाल से 11,500 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वीडियो दुकानदार ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को एक सीसीटीवी भी दिया गया है, दुकान पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द घटना के खुलासे की बात कह रही है। व्यापारियों में भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूटी पर आए थे, क्या नाम होगा, सामान लेने के लिए 11-11,500 रुपये का उन्होंने सामान लिया और कहते फोन में डाल दे पैसे। उन्होंने बार कोड पे रखा, बार कोड इस पर स्कैन करा। अभी स्कैन करते सार उसमें उन्होंने दिखा था सक्सेसफुल। मैं खाना खाने जा रहा था, पापा को कह देने के पैसे आने वाले होंगे, आ जाएंगे। पापा इतना दूसरे कस्टमर के चक्कर में लगे, इतने में सिगरेट लेकर साफ हो लिए। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शौकत साइन कॉलोनी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। 27 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे तालिबानी सजा देना शुरू कर दिया। आरोप है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ ने युवक को लाठी डंडों ईंटों से बेरहमी से पीटा। युवक जान की भीख मांगता रहा, पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी युवक को पुलिस की गाड़ी से जबरन छीन कर ले गए। उसके हाथ पैर बांधकर डंडे से लटकाकर कॉलोनी में जुलूस निकाला गया। यह सब किसी तालिबानी सजा से कम नहीं था। इसके बाद कुछ किन्नर भी मौके पर पहुंचे और युवक को भीड़ से छुड़ाया, लेकिन आरोप है कि किन्नरों ने भी युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वही वीडियो में लोग काटने की बात भी कह रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। करते खास रिपोर्ट का, जहां पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव में जलाभिषेक के लिए लाए जा रहे 151 नदियों के जल को लेकर कलश यात्रा तीसरे दिन कुशीनगर पहुंची। तीसरे दिन इस यात्रा का शुभारंभ कुशीनगर के फाजिल जलनगर स्थित जैन मंदिर से शुरू हुई है। यात्रा का शुभारंभ विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है। आज बुधवार को ये यात्रा शिवसराय, तमकुहिराज, शिवघाट, सेवरी, दुदही, खनवार, देवी मंदिर, शिव मंदिर होते हुए पडरौना पहुंचेगी। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव की जल कलश यात्रा ने तीसरे दिन यानी बुधवार को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण भूमि पावानगर फाजिल नगर में महावीर स्वामी और 151 नदियों के जल कलश के विधिवत पूजन के साथ प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। तो उस जगह पे भी जाएंगे और साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि जो हम लोग 151 नदियों का जल हम लोगों ने भरा है, तो तमाम नदियां तो ऐसी हैं जिसके बारे में सबको पता भी है और जीवित हैं, लेकिन कई आस्थावान नदियां ऐसी हैं जो इस समय विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो उसको कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे पानी का सोर्स बनाए रखा जाए, कैसे उसमें कम गंदगी किया जाए, प्रदूषण मुक्त किया जाए, इस बारे में एक संदेश देने का भी प्रयास है। क्योंकि आम लोगों को लगता है कि हर काम सरकार का है। हम लोग की इस यात्रा का मकसद हर काम सरकार का नहीं है, कुछ काम समाज का है। तो इसलिए समाज के लोग भी जागृत हों, तो गंदगी समाज करे और सरकार हमेशा साफ करे जरूरी नहीं है। जैसे हम घर के दरवाजे की सफाई करते हैं और सड़क सफाई का काम सरकार का है, वैसे ही नदी के गंदा हम कम करें, बाकी उसका समय समय पर देख रेख करना सरकार का काम। तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव की जल कलश यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई को हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ से हुई थी। इसे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने हरी झंडी दिखाई। लखनऊ से यह यात्रा आजमगढ़ स्थित ऋषि दत्तात्रेय आश्रम, दुर्वासा ऋषि आश्रम, चंद्रमा कृषि आश्रम और भंवरनाथ मंदिर होते वाराणसी पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। फिर अगले दिन गंगा नदी से जल भरकर वाराणसी का दक्षिण द्वार कहे जाने वाले शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा कुशीनगर के लिए रवाना हुई।
सूर्य प्रकाश उत्सव के लिए जो 151 नदियों का जल है वह कलश यात्रा के माध्यम से लखनऊ से चला है और आज तीसरे दिन कुशीनगर पहुंच चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह कलश यात्रा कुशीनगर पहुंचा है, जहां विधिवत पूजा पाठ के बाद इस कलश यात्रा का पूजन कर आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दूं कि अभी मैं दरिया में हूँ, इसके बाद से यात्रा तमकुहीरा पहुंचेगी, तमकुहीरा से सेवरही, सेवरही से कुबेरस्थान और इस तरह जनपद के तमाम प्रमुख मंदिरों को होते हुए कल यह यात्रा तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर पहुंचेगी और वहां पर भव्य जलाभिषेक और मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई को भगवान सूर्य का प्रकाश उत्सव है, जिसको विगत 3 वर्षों से पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में सूर्य प्रकाश उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह तीसरा सत्र है। आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय राय जी के नेतृत्व में यहाँ पर लगभग पूरा सैकड़ों की संख्या में लोग इसके साथ चल रहे हैं और आज तो यह काफी हजारों की संख्या में बदल चुका है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में इस समय जो बात करें माहौल पूरा भक्ति बना हुआ है। कारण है कि इसका शुभारंभ जो है प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने किया था और जगह जगह प्रदेश के तमाम बड़े नामचीन हस्तियां इसमें शामिल हो रही है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, जगत गुरु स्वामी अनंतानंद महाराज और आयोजन समिति के अध्यक्ष एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने झंडी दिखाकर यात्रा को आगे बढ़ाया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान सेतु श्री हनुमान जी के मंदिर से यह 151 पवित्र नदियों का जल पूरे देश से और एक तरह से कहा जाए तो एक धार्मिक अनुष्ठान है। आदरणीय डॉक्टर विनय राय जी के द्वारा 3 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम किया जा रहा है और मैं तो लगता है कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने नदियों का मिलन एक साथ। मुझे लगता है कि अपने जीवन में नहीं कोई कर पाएगा और डॉक्टर विनय राय जी ने यह बीड़ा जो उठाया है पूरे भारत के पवित्र नदियों के जल को लेकर और सूर्य मूर्ति प्राकट्य समारोह जो 31 तारीख को मनाया जाता है तुर्कपट्टी में, मैं तो तुर्कपट्टी नहीं करता हूँ, सूर्यपट्टी में भगवान सूर्य का अभिषेक होता है। इसके बाद ये यात्रा गाजीपुर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर और मऊ स्थित वन देवी धाम होते हुए कुशीनगर के फाजिल नगर पहुंची थी। एपीएन न्यूज के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। और अब खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां किस तरीके से विजयनगर टंकी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता की हत्या का ये पूरा मामला। सुरेश चंद्र गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो अब इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। तो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष, तो देखिए इस तरीके से अंजाम दिया गया है इस हत्या को। हालांकि लगातार अब प्रयास किया जा रहा है ताकि इस हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझाई जा सके। तो बड़ा ये पूरा मामला है और क्योंकि कनेक्शन भी पॉलिटिकल है तो इस पूरे मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हत्या के बाद इलाके में किस तरीके से सनसनी मच गई। वहां पर लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता भी कुछ पहुंचे हैं इस हत्या के बाद और गुहार लगाई जा रही है कि इस हत्या के पीछे जो भी है उसको जल्द से जल्द पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। तो देखिए सुरेश चंद्र गुप्ता की पीट कर हत्या का ये पूरा मामला है, जिस मामले में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीट कर हत्या की गई है। तो देखिए सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सबको कब्जे में लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदायूं के थाना बेनावर क्षेत्र के विजय नगला गांव के रहने वाले 62 वर्षीय सुरेश चंद्र गुप्ता की हत्या का ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्दोष कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? विजय नंगला थाना बेनावर के रहने वाले हैं। क्या हुआ पिताजी के साथ? रात पापा 11 बजे घर से ड्यूटी करते हैं। छोटा भाई हमारा ड्यूटी लगा हुआ था टंकी पे।
वो रात दिल्ली अपनी मिसेज की दवा लेने के लिए गए थे। उसे पापा गए टंकी बारात लेटने के लिए 11 बजे उस समय उन्हें गेट नहीं खोल मिला। रिकवरी केंद्र के गेट पे ही उन्हें पीछे से वार किया गया। उनके सिरों पे बार 4 कट लगे हुए हैं उनके सिर के ऊपर। भाई उनसे 1-2 लोगों की बस की बात नहीं, 4 लोगों उनके पुरानी कुछ रंजिशें चल रही हैं। कौन लोग थे ये, कुछ मालूम? अभी नहीं पता चला। अभी फॉरेंसिक टीम वगैरह जांच कर रही है। क्या नाम था पिताजी का? श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, भारतीय किसान के जिला महासचिव और भाजपा में बिनावर मंडल के उपाध्यक्ष थे। हरदोई जिले के मल्लावा क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई है। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विशाल जायसवाल के करीबी ताजुद्दीन उर्फ शानू को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घटना कटरा बिल्हौर हाईवे पर स्थित आसमानी पैलेस के पास हुई। काजीपुर निवासी शानू विशाल जायसवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं। वो रात करीब 10 बजे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने सुमेरपुर मोड़ के पास उनकी गर्दन में पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में शानू किसी तरह पास की गायत्री पेट्रोल पंप तक पहुंचे। उन्होंने फोन कर अपने साथियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें सीएचसी मल्लावा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि घायल की हालत अब स्थिर है। घटना की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले शानू को धमकियां मिल रही थी। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली और इसी के चलते अब सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। थाना मल्लावा पर एक युवक शानू के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को बेहतर इलाज हेतु लखनऊ ले जाया गया है। डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति को बेहतर बताया गया है। घटना की जांच हेतु कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। घटना के परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जहां एक पारिवारिक विवाद में ऐसा हिंसक मोड़ ले लिया है कि देखते ही देखते गोलियों की गूंज से पूरा गांव दहल उठा है। फौजी मुकेश यादव ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग गोली का शिकार हो गए। इलाज के दौरान टॉप 10 अपराधियों में शामिल दरोगा यादव की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बता दें कि एक मामूली पारिवारिक कहासुनी ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि 3 लोग गोलियों से छलनी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सेवानिवृत्त फौजी मुकेश यादव बरामदे में सो रहे लोगों का वीडियो बना रहा था। इस बात पर शुरू हुआ विवाद और फिर मारपीट के बाद मुकेश ने पिस्टल निकालकर 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र मॉल में एक 50 वर्षीय व्यक्ति राजू की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना सुबह की बताई जा रही है, जब पुलिस को हत्या की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मोर्चा संभाल लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है, क्योंकि यह हत्या दिन दहाड़े हुई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब तक की जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि हत्या का कारण क्या था, लेकिन पुलिस हर कोण से मामले की छानबीन कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस घटना का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। सुबह करीब 8 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक माल थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना और उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 जो व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।